उसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये बहुत ही व्यापक बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का मैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं और अपनी सरकार को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और इस नए बजट में मध्यम वर्ग, किसान भाइयों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, किफायती आवास, ग्रीन विकास और डिजिटलीकरण के करों को कम करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। और इस नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में जो है वो 66% की वृद्धि की गई है। पशुपालन और मत्स्य पालन को ध्यान देते हुए तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए तक का उसका बजट बढ़ाया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों के गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण हेतु भी इस बजट में इनका प्रावधान बनाया गया है। पूंजी निवेश में टर्नओवर को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जिससे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, जो सकल घरेलू उत्पाद जो 3.3% पहुंच जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो है पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है और इस नई कर व्यवस्था में जो सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर जो कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने नई कर व्यवस्थाओं में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से, ये जो पिछले साल 5 लाख था उसको आज के वर्तमान समय में 7 लाख बढ़ाकर की गई है। सरकार ने नई व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का काम किया है। नई दरों में 0 से 3 लाख रुपए, 3 से 6 लाख रुपए पे 5% और 6 से 9 लाख रुपए पे 10% और 9 लाख से 12 लाख रुपए पे 15% और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% और 15 लाख से ऊपर 30% है ये। और राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज जो है वो उसका जो ब्याज होता है वो मुफ्त कर दिया गया, 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये 1.3 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष इनका व्यय है। कौशल प्रशिक्षण में भी हमारी सरकार ने इसको खासा ध्यान दिया है। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 से ज्यादा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित इस बजट में करने का प्रावधान दिया गया है। प्रधानमंत्री पॉजिटिविटी विकास मिशन विशेष रूप से कमजोर लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए शुरू करने का काम किया गया है। आदिवासी समूहों के लिए मिशन लागू किया गया है और 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। अगले 3 साल में 38,800 से अधिक शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों, आवासीय विद्यालयों में किया जाएगा और 3.5 लाख आदिवासी छात्र इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। व्यापार करने में हमें आसानी बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए जाएंगे और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए चरण 3 ई न्यायालय परियोजना शुरू की जाएगी और इसमें 7,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। ये सब तो मान के चलिए कि ये केंद्रीय बजट का जो हम लोगों को गाइडलाइन मिला है इस पे प्रेस करना था। और अपने 60 दिन का जो आपत्ति दायर करने के लिए किसानों का जो हम भूमि आवंटित करेंगे, जो हम अधिग्रहण करेंगे, उसमें 60 दिन का एक न्यायिक प्रक्रिया होती है कि किसी को कोई आपत्ति है तो वो जिला न्यायालय में दाखिल कर ले। और मेरे प्रस्ताव के द्वारा जो ये अपना खैलाबाद रेलवे स्टेशन है, ये अटल स्टेशन के रूप में इनको इस स्टेशन को 2 करोड़ रुपए अधिक बजट मिला है। और अभी हमारे प्रयास से जिले के लिए बस अड्डे की जमीन सुनिश्चित की गई है। सिंचाई विभाग ड्रेनेज खंड 2 की जो जमीन है और उसको परिवहन विभाग लेकर वहाँ पर नए बस अड्डे की स्थापना कराएगी। और आप सभी लोगों के लिए भी इस जिले के द्वारा हम बहुत कई सालों से मांग थी कि प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटित किया जाए और हम सभी लोग उसमें प्रेस क्लब बनाया जाए।
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी प्रेस क्लब के लिए यहाँ पे जमीन आवंटित किया गया है। उसमें जो भी हम लोग के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, धन आवंटित कराकर उसको बनाने का कार्य किया जाएगा। के लिए भी अतिरिक्त बजट इस केंद्रीय बजट में मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको बजट दिया है। अभी एक ज्वलनशील मुद्दा था हमारे जनपद का, अंडरपास संघर्ष मोर्चा ने तकरीबन 8 से 9 साल वो लोग संघर्ष किए थे। ओवरब्रिज बनने की वजह से कई व्यवसायी वर्ग उससे पीड़ित थे। तो हमारे और माननीय विधायक जी के प्रयास के द्वारा रेल मंत्रालय से हम लोगों ने उसका अंडरपास के लिए बजट भी प्रावधान बजट को पास कराया। अंडरपास इस मार्च के बाद बनना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे भी हमने 5 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिलाने का कार्य किया। सर, जो बजट आया है कितना लोक लुभावनी है, खासकर अब देखिए, जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और अभी उत्तर प्रदेश सरकार की सदन में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने, सुरेश खन्ना जी ने बजट पेश किया, आप देख ले होंगे कि सामान्य वर्ग में जो एक खुशी का माहौल है और जो महिला सशक्तिकरण, किसान वर्ग, नौजवान साथी सभी को ध्यान में रखते हुए विकास परक बजट पेश किया गया है। विपक्ष तो कह रहा कि ये एकदम बेकार है। अब देखिए, विपक्ष को 70 साल अवसर मिला था, जनता ने दिया था, और इस क्षेत्रीय पार्टियों को भी 30 साल अवसर दिया था। उन्होंने कोई अगर कार्य किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को आज मौका नहीं मिलता। 2014 से लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में है। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता को सौंपा। 2017 में पुनः इस प्रदेश और देश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाया। फिर पुनः 2019 आया, फिर 22 आया। लगातार जो है हमारी सरकार के उन कार्यों को, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाकर जनता को सीधे के सीधे लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। इसका देन है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मजबूत होती जा रही है। आपकी सरकार ऐसा जो कि हमें अभी संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। जो भी हम लोग को समस्याएं जिले की या प्रदेश स्तर की हम लोग को समस्याएं हम लोग के सामने आती है, उसका हम लोग निस्तारण करने का कार्य करते हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए निश्चित तौर पर आप देखे होंगे, डिप्टी सीएम साहब केशव मौर्य जी का बयान आया था। हमारी सरकार पिछड़ों के हितों के लिए, जो गांव में रहने वाले किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को, नौजवान साथी, उन सभी को उनके विकास परक और जो विकास की योजनाएं वहां तक पहुंचाने में जितनी भी कार्य करने होंगे उसको करेगी। और ये जो आरक्षण की बात है और जो जनगणना की बात है, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचार कर रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है। जिस गांव को आपने गोद लिया था, आज तक वो गांव में कोई विकास नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जिगनल का भी हमने पिछले साल हमने गोद लिया था। वहाँ पे कई ऐसे विकास हो चुके हैं, कुछ उसमें अभी लंबित पड़े हुए हैं, जिसका हम लोगों ने जिक्र अभी माननीय मंत्री जी आए थे, लक्ष्मी कुमार गौतम जी, उनके सामने रखा था और उसमें हम लोगों ने जोर दिया कि उस कार्य को पूरा कराया जाए।